हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं डेली बेसिस रिवीजन, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेली बेसिस पे रात के समय में आपके एमसीक्यूज डेली कराए जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है इसकी वो मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्बनाइजेशन इज नॉट करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, अर्बनाइजेशन हैज अ मार्जिनल इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शहरीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, शहरीकरण का व्यक्ति या सामाजिक संगठन के व्यवहार पैटर्न पर मामूली प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट इज गेटिंग harder to run a constitution than to frame one. Who among the following made this statement? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, वुड्रो विल्सन। संविधान बनाने की अपेक्षा उसे चलाना कठिन होता जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने यह बयान दिया। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, वुड्रो विल्सन ने कहा है। क्या कहा है? संविधान बनाने की अपेक्षा उसे चलाना कठिन होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोकस ऑफ द थर्ड मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस 2008। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, नेटवर्क्ड गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे मिनब्रुक सम्मेलन 2008 का फोकस निम्नलिखित में से किस पर था। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, नेटवर्क वाली सरकार पर। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज प्रोवाइडेड बाय हेज एंड किने। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, प्राइवेटाइजेशन, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डाउन सीजिंग मैनेजरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, हेज और किनी द्वारा प्रदान किया गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नए सार्वजनिक प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, निजीकरण, नौकरशाहीकरण, विकेंद्रीकरण, आकार छोटा करना, प्रबंधकीयवाद। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट करेक्ट अबाउट F.W. टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, इंडिविजुअलिज्म नॉट कॉपरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, F.W. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, व्यक्तिवाद नहीं सहयोग। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following statement about human relations theory is not correct। so इसका correct आंसर नंबर 3, it stresses on formal groups। क्वेश्चन नंबर 6, मानव संबंध सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, यह औपचारिक समूहों पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिसीजंस आर द एक्ट ऑफ इंडिविजुअल विच आर द रिजल्ट ऑफ डिलिब्रेशन, कैलकुलेशन एंड थॉट इंडिविजुअलिंग इन्वॉल्विंग द ऑर्डरिंग ऑफ मीन्स
टू एंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन दिस डेफिनेशन, किसने दिया है यह डेफिनेशन? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट चेस्टर बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 7, निर्णय व्यक्तियों के कार्य है, निर्णय व्यक्तियों के कार्य हैं जो विचार विमर्श गणना और विचार का परिणाम होते हैं, जिसमें अंत के साधनों का क्रम शामिल होता है। निम्नलिखित में से किसने यह परिभाषा दी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट चेस्टर बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज नॉट रिलेटेड टू डगलस एमसी गर्ग? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड जेनरिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डगलस मैकग्रेगर से संबंधित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड सामान्य प्रबंधन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज कंसिडर करप्शन एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल opportunism designed to generate benefit for individual और group? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड पब्लिक चॉइस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भ्रष्टाचार को उत्तर संवैधानिक अवसरवाद मानता है जो व्यक्तियों या समूहों के लिए लाभ उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड सार्वजनिक चयन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड मैरी पाकर फोलेट एज द प्रोपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 पीटर ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने मैरी पाकर फोलेट को प्रबंधन का पैगंबर कहा था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 पीटर ड्रकर ने। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड ट्रायंगल पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का पैटर्न नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 त्रिकोण पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 12, एन अप्रोच द concreted on a unique case the historical episode or study the single agency or country is called by F.W. Riggs as? So इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 आइडोग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 12, एक दृष्टिकोण जो किसी अनूठे मामले, ऐतिहासिक प्रकरण या एकल एजेंसी या देश का अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे F.W. रिग्स द्वारा कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 13, US प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑफ मॉडिफाइड बाय द कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए कार्यकारी आदेश जारी करने की शक्ति है? आंसर नंबर 4 व्यक्तिगत कार्यकारी आदेशों को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द कोर फैक्टर ऑफ सिविल सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट इन ब्रिटेन आफ्टर द अमेंडमेंट मेड इन जून 2006? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 एनोनिमिटी। क्वेश्चन नंबर 14, जून 2006 में किए गए संशोधनों के बाद निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन में सिविल सेवा आचार संहिता का मुख्य कारक नहीं माना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4
गुमनामी। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following is not a correct characteristic of development administration? So इसका correct आंसर नंबर सेकेंड, oriented toward efficiency and economy। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रशासन की सही विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकेंड, कार्यकुशलता एवं मितव्ययिता की ओर उन्मुख। कार्यकुशलता एवं मितव्ययिता की ओर उन्मुख। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।